हाँ स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है ना, लिखो मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या है, लिखो। तो ये चैप्टर जो पूरी तरह डील करता है कि हाउ टू ड्रॉ द एग्जैक्ट ग्राफ, है ना, एग्जैक्ट ग्राफ ऑफ फंक्शन। लिख लो, टू ड्रॉ एग्जैक्ट ग्राफ ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन का बिल्कुल सही सही जो है ग्राफ ड्रॉ करना, वही मोनोटोनिसिटी है। वो चैप्टर में हम यही बात करेंगे। ड्रॉ एग्जैक्ट ग्राफ ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। ऐसा बेसिकली पोस्टमार्टम है, ठीक है ना, फंक्शन का, ठीक है ना, पोस्टमार्टम टाइप से फंक्शन का। लिखो आगे एक लाइन लिखो, फंक्शंस आर सेड टू बी मोनोटोनिक। एक फंक्शन को मोनोटोनिक कहा जाएगा, फंक्शंस आर सेड टू बी मोनोटोनिक इफ दे आर आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग in their entire domain, in their entire domain, ठीक है ना, अपने डोमेन में पूरी तरह या तो केवल ऑलवेज इंक्रीजिंग हो जाए या ऑलवेज डिक्रीजिंग हो जाए, तो फंक्शन को मोनोटोनिक बोला जाता है। एग्जाम्पल के रूप में, फॉर एग्जाम्पल जैसे एफ एक्स रखा है ना, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। अपन ने 1 1 on 2 के अंदर देखा है ना, 1 1 on 2 में 1 1 on 2 फंक्शन 1 1 कैसे निकालते हैं अपन, या तो फंक्शन क्या है हमेशा इंक्रीजिंग हो या हमेशा डिक्रीजिंग हो अपने डोमेन में, तो फंक्शन क्या हो जाता है 1 1 हो जाता है, ठीक है ना। वहां पर अपन ने थोड़ा बहुत मोनोटोनिक देखा है। ई की पावर एक्स का ग्राफ बताया था मैं आपको ना, ई की पावर एक्स का ग्राफ ये होता है, ई की पावर एक्स का ग्राफ, ठीक है ना। ऐसा तो हर आगे आने वाला जो पॉइंट है वो क्या है, पीछे वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो है हमेशा जो है आगे आते आते जो है बढ़ता जा रहा है, फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो ई की पावर एक्स क्या है, दैट इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है ना। कैसे बोला जाता है, वर्ड्स का यूज देखो ना, वर्ड्स का यूज देखो, ई की पावर एक्स इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है ना। ऐसा मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक का मतलब क्या था, या तो हमेशा इंक्रीजिंग हो जाए या हमेशा डिक्रीजिंग हो जाए। और अगर आप बिल्कुल स्पेसिफाई करना चाहते हैं ना, स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप कैसे बोलेंगे कि ई की पावर एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है ऐसा, ठीक है ना। लिख डालो, ई की पावर एक्स इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। ई की पावर एक्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक और एग्जांपल देखते हैं, लाइन देख लेते हैं, लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है ना, लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आ जाएगा, ये लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है ऐसा। तो जैसे जैसे आप आगे की तरफ आ रहे हैं तो ग्राफ जो नीचे की तरफ जा रहा है, इसका dy बाई dx कितना आ रहा है, -1। फंक्शन क्या है, ऑलवेज डिक्रीजिंग, डेरिवेटिव क्या है, हमेशा नेगेटिव आ रहा है ना, ठीक है ना। तो दिस इज द मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है ना। लिख लो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है ये, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। जैसे y इज इक्वल टू ln x है, ठीक है ना, ln x है। इस फंक्शन का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार का फंक्शन आ जाएगा। तो ये फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/x आएगा। और क्योंकि इसका डोमेन क्या है, x पॉजिटिव होता है, तो 1/x यानी कि डेरिवेटिव जो है 1/x, x पॉजिटिव के लिए फंक्शन क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव इंक्रीजिंग आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं, लिखो, फंक्शंस, अगली लाइन लिखो, फंक्शंस विच आर इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग in their domain are said to be नॉन मोनोटोनिक। ऐसे फंक्शन जो अपने डोमेन में जो है बढ़ते भी हैं घटते भी हैं, तो ऐसे फंक्शंस को जो है मोनोटोनिक नहीं कहा जाता या नॉन मोनोटोनिक बोला जाता है। एग्जाम्पल के रूप में साइन एक्स, ठीक है ना, y इज इक्वल टू साइन एक्स लिख लो ना, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है ना ऐसा। इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना, ये साइन एक्स का ग्राफ। तो साइन एक्स का ग्राफ 0 से लेकर के π/2, ठीक है ना। यहां पर तो क्या बढ़ रहा है, ठीक है ना, इनफैक्ट
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तो बढ़ रहा है और पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू घट रहा है, फिर 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू क्या है, बढ़ रहा है, ऐसा, ठीक है ना, सो ऑन सो फोर्थ। तो ऐसा नहीं कि फंक्शन जो है पूरी तरह अपने डोमेन में जो है बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है ना, बढ़ भी रहा है घट भी रहा है ना, इंटरवल पे डिपेंड कर रहा है। तो दिस इज नॉट मोनोटोनिक, है ना, मोनोटोनिक नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लिख सकते हैं आप, पैराबोला ले लें, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल पैराबोला ले लिया, y इज इक्वल टू x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2, ये क्या आएगा, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला आएगा, रूट्स कितने आ रहे हैं, 1 और 2 आ रहे हैं, तो ऐसा बन जाएगा इसका ग्राफ, समझ में आ रहा है, इस प्रकार का पैराबोला बन जाएगा। तो ये पैराबोला जो है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 3/2, समझ में आ रहा है ना, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 3/2 आएगा, रूट्स का हाफ, माइनस इन्फिनिटी 3/2 तो क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और 3/2 से, अरे सुन लो, 3/2 से इन्फिनिटी क्या है, इंक्रीजिंग, ठीक है ना। पर ऐसे नहीं बोला जाता है, एंटायर डोमेन में क्या है फंक्शन, नॉट मोनोटोनिक, अपने डोमेन में यानी कि ऑल रियल नंबर्स में अगर बात करें तो ये वाला फंक्शन जो है मोनोटोनिक नहीं है, क्या है, नॉट मोनोटोनिक है, ठीक है ना। मोनोटोनिक क्या होता है, हमेशा बढ़ता जाए या हमेशा घटता जाए, ठीक है, अगर उसके अलावा कुछ और हो रहा है तो इसका मतलब नॉट मोनोटोनिक, लिख डालो नॉट मोनोटोनिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिख लो आगे ना, एक और लाइन लिखो, हाउएवर f of x is equal to sin x, fx is equal to sin x is said to be monotonic in जीरो से पाई बाई टू। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स जो है ये मोनोटोनिक है इन द इंटरवल 0 to पाई बाई टू, ठीक है ना, ये फंक्शन जो है मोनोटोनिक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये फंक्शन जो है मोनोटोनिक है, क्यों, क्योंकि इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोल दो, ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ना, आगे अगला टाइटल लिखते हैं, अगला टाइटल है मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन, monotonicity of a function at a point, of a function at a point, एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं, मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट, है ना, एक पॉइंट के अबाउट मोनोटोनिसिटी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, लिखे यहाँ पे ना, इसका मतलब क्या है ना, एक पॉइंट के अबाउट अगर मोनोटोनिसिटी की बात कर रहे हैं तो इस चीज का मीनिंग क्या होता है ना, लिखो, अ फंक्शन इज सेड टू बी, अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a पर उसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोला जाएगा इफ f of x satisfies, f of x सेटिस्फाई करता है, satisfies f of a plus h is greater than f of a and f of a minus h is less than f of a, ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है साहब। अच्छा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना, एक ग्राफ बना लेते हैं, ये पॉइंट है ए, ठीक है, ये पॉइंट है ए, एच जो है छोटा पॉजिटिव नंबर है ना, लिख लो एच ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर, एच ए स्मॉल पॉजिटिव, एच जो है एक छोटू पॉजिटिव नंबर है, एच ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो x इक्वल टू ए के अबाउट ग्राफ बनाया,
ये माइक्रोस्कोप के अंतर्गत देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये आर्ग्यूमेंट जो है वो a माइनस एच है, ठीक है, बहुत जरा सा पहले और बहुत जरा सा आगे, ठीक है ना, a प्लस एच, ठीक है ना, बहुत जरा सा आगे। ये अभी क्या कह रहे हैं कि ऐसे जो है इंक्रीजिंग आ जाएगा, दिखा ना, a माइनस एच है ना, a प्लस एच आगे आने वाली वैल्यू पर है ना, आगे आने वाले आर्ग्यूमेंट पर, आर्ग्यूमेंट अगर बढ़ जाए तो फंक्शन का वैल्यू जो है बढ़ना चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट बढ़ गया, a प्लस एच क्या a से ज्यादा है, आर्ग्यूमेंट बढ़ गया तो फंक्शन का वैल्यू बढ़ गया ना ऐसा, और आर्ग्यूमेंट कम हुआ तो फंक्शन का वैल्यू कम हो गया, ठीक है ना, ये चीज कह रहा है, ठीक है ना, यानी कि आगे आने वाली वैल्यू पर फंक्शन का वैल्यू जो है बढ़ जाना चाहिए और पीछे जाने पर जो है वैल्यू जो है घट जाना चाहिए ना, वो ये चीज कह रहा है। तो अगर ऐसा हो जाए तो फंक्शन जो है उस पॉइंट के अबाउट क्या कहा जाएगा, इंक्रीजिंग कहा जाएगा। बात आ गई ना खोपड़ी में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे एक लाइन लिखो, एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और कहा जाएगा फंक्शन जो है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए। हाँ अमरीश, कैसे बोलेंगे ना, ये जैसे ये डेफिनेशन तो क्या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की है, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या होगी? अगर ये डेफिनेशन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की है तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या होगी? सही है, ठीक है ना भाई, आगे आने वाले पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू कम हो जाना चाहिए और पीछे वाले पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, सिंपल, ठीक है ना। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की कंडीशन हो जाएगी एफ ऑफ ए प्लस एच, ये वैल्यू जो है कम होना चाहिए एफ ऑफ ए से, ठीक है ऐसा, और एफ ऑफ ए माइनस एच ये जो है एफ ऑफ ए से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना ऐसा, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ बना लेते हैं अपन, ऐसा आ जाएगा, ये पॉइंट है ए, ये आर्ग्यूमेंट हल्का सा कम यानी कि ए माइनस एच, और ये आर्ग्यूमेंट ज्यादा यानी कि ए प्लस एच, ठीक है ऐसा। ए माइनस एच ए प्लस एच, ठीक है ना, ऐसा होगा, बना डाला, ठीक है ना। आगे बढ़ते ना, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का है, इनइक्वालिटी मैंने लिख ही लिया है, ठीक है, बड़े 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 बड़े। आगे बढ़ते हैं, लिखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उसे हाईलाइट करके मार्क कर लो। ठीक है, उसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, लिखो, वी कैन टॉक ऑफ मोनोटोनिसिटी, we can talk of monotonicity of f of x at x is equal to a only if x is equal to a lies in domain of f। तो ये क्या लिखा है हमने लिखा है कि मोनोटोना की बात जो है, अब मैं मोनोटोनिसिटी नहीं बोलूंगा, बड़ा अजीब सा लगता है, मोनोटोना की बात जो आप तभी कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी पॉइंट पर जब वो पॉइंट जो है फंक्शन के डोमेन में हो, अन्यथा आप बात ही नहीं कर सकते ना, मोनोटोनिसिटी की बात तब कर सकते हैं जब वो पॉइंट जो है फंक्शन के डोमेन में हो, खत्म बात, ठीक है ना, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, लिखो, कॉमा कर दो ना, कॉमा लगा दो यहां पर, विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। बिना किसी इस बात को तवज्जो दिए हुए ना, बिना इस बात को तवज्जो दिए हुए कि भाई x इक्वल टू ए पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है, भाड़ में जाइए, ठीक है ना, बस हम क्या देखते हैं, पॉइंट ए जो है
वहां पर फंक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए ना, वो जो है डोमेन में होना चाहिए, हवा नहीं होनी चाहिए, x इक्वल टू ए पर हवा नहीं होनी चाहिए ना, गायब, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, बस वो पॉइंट डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड हो, कंटिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो, बाढ़ में जाए, ठीक है ना, खत्म, ठीक है ना, बात कर सकते हैं। आगे लिखते हैं, ये कुछ एक एग्जाम्पल है ना, कुछ एक ग्राफ है, ठीक है ना, आगे जो आपने पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो लिख लिया ना, उसके आगे देखते हैं ग्राफ में कुछ एक भाई ऐसा दे रखा है ना, ये पॉइंट दे रखा है ए, ठीक है ऐसा। हाँ भाई बताओ भाई, ये इस पॉइंट ए पर जो है फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है, मोनोटोनिक है, नॉट मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक है ना, मोनोटोनिक है, क्योंकि ए से जस्ट पहले फंक्शन का वैल्यू है कम, जस्ट आगे क्या है ज्यादा, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना, दिस फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए, लिख डालो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है एट एक्स इक्वल टू ए, लिख लिया तक, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट दे रखा है ए ना, यहां पर क्या है फंक्शन, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ठीक है ना, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ठीक है ना, ऐसा, इसे जस्ट पहले वैल्यू ज्यादा है, जस्ट आगे वैल्यू कम है, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। हाँ जी, दोनों बातों में फर्क समझा ना, ये दोनों बातें सेम ही है, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए, पॉइंट ए पर फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, दिख रहा है, एकदम से एक शार्प चेंज आया ना स्लोप के अंदर, शार्प चेंज आया, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, परंतु जो है फंक्शन जो है मोनोटोनिक नेचर शो कर रहा है, ठीक है ना ऐसा, और पॉइंट ए जो है वो डोमेन में भी है, ठीक है ऐसा। आगे बढ़ते हैं, अगला ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये बातें अपनी खोपड़ी में अच्छे से फिट कर लेना है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत फंडामेंटल बातें ये। हाँ भाई तुम बताओ भाई, हैं क्या नाम है तुम्हारा, है जतिव, बताओ भाई ये ए पर जो है मोनोटोनिक है या नॉट मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सही है, ए पर जो है फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, लिख डालो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या सिंपली इंक्रीजिंग ही बोल दो, सुनो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग या सिंपली इंक्रीजिंग, सेम बात है, ठीक है ना, सेम बात है, फालतू की फजीयत है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, अरे इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में क्या है, इंक्रीजिंग, वेरी इंक्रीजिंग, वेरी वेरी इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग है बस, ठीक है ना, इंक्रीजिंग वर्ड होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और ये तो अपना प्लेन सिंपल इंक्रीजिंग है ही, ठीक है ना, ये एक्स इक्वल टू है, यहां पर दिख ही रहा है, ठीक है ना, ए के वोट क्या इंक्रीज हो रहा है, हाँ भी अब आपको लग रहा हो कि किसी हाँ भाई मैं ये कह रहा था कि अब आपको लग रहा हो कि किसी पॉइंट पर जो है अगर फंक्शन का ग्राफ कितना ही ऊटपटांग आ जाए, बहुत ऊटपटांग आ जाए, ठीक है ऐसा, अपने अपने जो है दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, ठीक है, खूब दौड़ाओ और सोचो क्या तुम्हें अभी कोई कंफ्यूजन बाकी रह गया है कि अगर फंक्शन का ग्राफ तुम्हें क्लियर है तो तुम बता पाओगे नहीं बता पाओगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है नहीं उस पॉइंट पर, बता लोगे, सोच लो आराम से, ग्राफ ऊटपटांग ग्राफ सोच लो, ठीक है ना, बता लोगे ना, बता लोगे आराम से, बता लोगे, ठीक है ना, अगर कोई कंफ्यूजन लग रहा तो मुझे बता दो, मैं वैसा ग्राफ ड्रॉ करके डिस्कस कर लेते हैं, बता लोगे ना आराम से। ए पर डिफाइंड होना चाहिए, आगे ज्यादा पीछे कम, इंक्रीजिंग, आगे कम पीछे ज्यादा डिक्रीजिंग, बस हो गया। आगे बढ़ते हैं, लिखो आगे ना, अगला टाइटल है, अगला टाइटल है मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल, मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल, ट्राइंगल, फंक्शन ट्राइंगल कब से बनने लग गए, अच्छा झोपड़ा बनाने की बात कर रहे हो, हाँ ये, हाँ तो क्या तुम्हें क्या लग रहा है,
है तुम्हें क्या लग रहा है? क्या लग रहा है तुम्हें? अरे ये इक्वालिटी देखो ना और बताओ ना ये सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है? आगे ज्यादा पीछे कम है, ऐसा हो रहा है क्या? तो बराबर बराबर यहां क्या बराबर लिखा है क्या? है यहां बराबर लिखा है क्या? फिर आगे ज्यादा पीछे कम, ठीक है ना? अरे भाई आगे ज्यादा कम हो रहा है ना, इस पॉइंट पर जो है इसका वैल्यू जो है क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ज्यादा कम हो रहा है, तो गड़बड़ है नहीं? तो दिस इज नॉट मोनोटोनिक। ये मोनोटोनिक कहां है भाई? इस पॉइंट पर ये फंक्शन जो है दिस इज नॉट मोनोटोनिक, इस पॉइंट पर मोनोटोनिक नहीं है। हाँ भाई हम लिख रहे थे मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल, मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल लिख लो। फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन ए टू बी। फंक्शन जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहा जाएगा एक इंटरवल ए बी के अंदर इफ अगर x2 greater than x1 implies f of x2 greater than f of x1, ठीक है? ऐसा x2 greater than x1 का डायरेक्ट मीनिंग ये निकले कि भाई f of x2 जो है f of x1 से ज्यादा है। ये अपन ने देखा ही है भाई, अगर आर्गुमेंट ज्यादा तो फंक्शन का वैल्यू ज्यादा तो इंक्रीजिंग आ जाएगा, ठीक है? ऐसा तो फंक्शन जो है हर एक वैल्यू के लिए, हर एक x1 x2 के लिए जो ए बी में लाई कर रहे हैं ये सेटिस्फाई हो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू इंटरवल ए बी, ठीक है ना? बिलोंगिंग टू ए बी, तो फंक्शन जो है क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहा जाएगा उस इंटरवल में, ठीक है? ऐसा हर एक x1 x2 के लिए फंक्शन जो बढ़ता जा रहा है, हर एक x1 x2 के लिए बढ़ता जा रहा है, तो क्या गया? इंक्रीजिंग आ गया, लिख डालो। सिंपल, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। एंड फंक्शन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, फंक्शन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इफ, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहा जाएगा अगर if x2 greater than x1 implies, इससे ये imply हो f of x2 is less than f of x1, इनइक्वालिटी रिवर्स। आपने देखा होगा इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या है? इनइक्वालिटी क्या है? सेम साइड रहती है। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या है? इनइक्वालिटी क्या है? रिवर्स हो जाती है, ठीक है ना? रिवर्स हो जाती है, तो वही हो रहा है, ठीक है ना? इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई है फॉर ऑल x, हर एक x1 x2 के लिए बिलोंगिंग टू ए बी, हर एक x1 x2 जो ए बी में लाई कर रहा है उसके लिए अगर ऐसा हो, ठीक है ना? तो फंक्शन जो है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहा जाएगा। ठीक है ना? ये डेफिनेशन खत्म हो गया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं ना, अगला टाइटल लिखो। थोड़ा मैं कॉन्केविटी के बारे में एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं, ठीक है ना? क्या भाई? हाँ, x1 गलत कर दिया क्या? कुछ है? कुछ गलत कर दिया क्या? क्या है? सही है? हाँ, आगे बढ़ते हैं। कॉन्केविटी के बारे में बात करते हैं। कॉन्केविटी है ना भाई, हाथ का इशारा है ना फंक्शन के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहां पर हमने एक ग्राफ बनाया था, y इज इक्वल टू e की पावर x है ना, e की पावर x, तो हाथ का इशारा कैसा है? ऐसा, ठीक है? दिस इज कॉल्ड कॉन्केव अप, ठीक है ना? ये कॉन्केव अप कहलाता है। y इज इक्वल टू ln x, ठीक है ना? ये हाथ का इशारा कैसा है? नीचे की तरफ, ठीक है ना? जैसे पैराबोला होता है ना, डाउनवर्ड फेसिंग अपवर्ड फेसिंग, ठीक है ना? वैसा, ठीक है? तो ये क्या है? ये क्या है? कॉन्केव डाउन। ये है कॉन्केव अप, ठीक है ना? और ये है कॉन्केव डाउन, ठीक है? दिस इज कॉन्केव डाउन, ठीक है? ऐसा इसे बोलते हैं कॉन्केव अप, इसे बोलते हैं कॉन्केव डाउन। और एग्जांपल ले लेते हैं। साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा, ठीक है ना? ये साइन एक्स का ग्राफ, तो ये वाला पार्ट है ना, यहां से लेकर के यहां तक है ना। आप अगर देखें यहां से लेकर के यहां तक, तो ये वाला पार्ट क्या है? कॉन्केव डाउन।
हाथ का इशारा क्या है, ऐसे है ना, यो, ठीक है ना, ऐसा कॉनकेव डाउन। और ये वाला है ना, ये वाला, ये हाथ का इशारा क्या है, ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ऐसा कॉनकेव अप, ये कॉनकेव डाउन, ये कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन, कॉनकेव अप, ऑल्टरनेट चल रहा है ये, ठीक है ना। तो इसका रीजन क्या है, कैसे जाने कि कॉनकेव अप है ग्राफ एक सर्टेन इंटरवल में या कॉनकेव डाउन है एक सर्टेन इंटरवल में, उसको जानने का तरीका ये होता है कि आप क्या करें, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालें ना, एफ डबल डैश एक्स। जैसे ई की पावर एक्स का डबल डेरिवेटिव कितना आएगा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का फिर डेरिवेटिव क्या आएगा, ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स क्या आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो हमेशा पॉजिटिव आने पर ये फंक्शन क्या आ जाएगा, कॉनकेव अप आ जाएगा थ्रू आउट डोमेन में। ln x का डबल डेरिवेटिव ना, ln x का डबल डेरिवेटिव, ln x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा -1/x², ठीक है। और ये नंबर क्या आ जाएगा, हमेशा नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव आने पर कॉनकेव डाउन, ठीक है ना, नेगेटिव आने पर कॉनकेव डाउन, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव कॉनकेव डाउन, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव कॉनकेव अप। sin x, sin x का डेरिवेटिव cos, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो ये इंटरवल क्या है, ये 0 है, ये पाई है, 0 से पाई में क्या होगा, 0 से पाई में साइन का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, उसका नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव आने की वजह से क्या है, माइनस साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना 0 से पाई में, तो कितना आ जाएगा, कॉनकेव डाउन आ जाएगा। और पाई से लेकर के 2 पाई के लिए कितना आएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होने पर डबल डेरिवेटिव क्या है, कॉनकेव अप आ जाएगा, वो आ रहा है। हाँ जी, अगला टाइटल लिखे आप, अगला टाइटल है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इस वर्ड का एनसीईआरटी में यूज किया गया है, ठीक है ना, ऐसा। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अभी जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को जो है बहुत बेसिक लेवल पर समझेंगे ना, बहुत बेसिक लेवल पर। एक आध और भी चीजें हैं जो इसके बारे में जाननी है, पर वो इस चैप्टर में नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम में है ना, मैक्सिमम मिनिमम में देखेंगे। स्टार्ट कर देना, मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, तीनों आपस में रिलेटेड हैं, तीनों फंडामेंटली एक ही बात कह रहे हैं, ठीक है ना, पर अपने अपने समझने का तरीका है, ठीक है ना। लिखो, फंक्शन हैज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन at point x equal to a if concavity changes at that point, about that point, at that point नहीं, about that point, concavity changes about that point। हाँ जी, तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा कि अगर एक पॉइंट ऐसा जिसके अबाउट फंक्शन का कॉन्केविटी चेंज हो रहा हो, तो उस पॉइंट पर जो है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट दे रखा है ना पाई, तो पाई पर क्या हो रहा है, पाई से जस्ट पहले ना, पाई से जस्ट पहले फंक्शन जो है कॉन्केव डाउन है, और पाई के जस्ट आगे फंक्शन क्या है, कॉन्केव अप है, बात आ रही है ना खोपड़ी में, ठीक है ना ऐसा। तो इस पाई को क्या बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। और 2 पाई को भी क्या बोल देंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कॉन्केविटी चेंजेस, ठीक है ना ऐसा। अच्छा, और हमने अभी भी क्या देखा, अभी हमने देखा कि कॉन्केविटी जो है, कॉन्केविटी कैसे डिफाइंड होती है, कॉन्केव अप होता है, कॉन्केव डाउन होता है, कॉन्केव अप पॉजिटिव, कॉन्केव डाउन नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव बीच में 0, सही है ना। तो जहां पर क्या आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, वही क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, खत्म बात। समझ में आ रही है ना बात, साइन चेंज होगा ना डबल डेरिवेटिव का, डबल डेरिवेटिव बताता है अप डाउन, तो अप डाउन पॉजिटिव नेगेटिव पर डिपेंड कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है, 0 होता है, तो जहां पर डबल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। लिख डालो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे याद करते हैं, डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर अ फंक्शन, ठीक है ना।
जीरो के अबाउट साइन चेंज होगा ना, कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, ऐसा ठीक है ना। ऐसा एक तरीका डबल डेरिवेटिव जीरो हो जाए। सबसे शानदार एग्जांपल है ना, एक और मैं डेफिनेशन आपको देने जा रहा हूं, उससे जस्ट पहले जो है, उससे जस्ट पहले हम एक फंक्शन का ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा उससे आपको एक और नई प्रकार की जो है डेफिनेशन देखने को मिलेगी। हम फंक्शन की बात करते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इस फंक्शन की बात कर रहे हैं। फंक्शन का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, r, और डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज होता है r, ठीक है। तो डोमेन और रेंज r है। इसका ग्राफ, पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। y डैश कितना आएगा, 3x² आएगा। 3x² क्या है भाई, ये फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है, सुनाई नहीं दे रहा, हाँ 1 1 है ना, 1 1 है। ये फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है ना, ऐसा। ठीक है ना, इस तरह का बन जाएगा, बनाओ। ये फंक्शन का ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फंक्शन जो है 1 1 है, कैसे पता चला, dy बाई डी एक्स जो है इसका साइन चेंज नहीं हो रहा है ना, बताया था ना, डेरिवेटिव का अगर साइन चेंज होता है किसी पॉइंट के अबाउट तो फंक्शन जो है मैनी 1 होता है, क्योंकि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आ जाएंगे। याद है फंक्शन चैप्टर में बताया था ना, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आ जाएंगे, ठीक है सर। तो यहाँ पर 3x² जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका साइन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, साइन चेंज नहीं हो रहा है, बना लिया तक, ठीक है ना, ऐसा। भाई ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ऐसा। इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, y डबल डैश कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा, ठीक है सर। तो 6x, भाई देखो x अगर नेगेटिव है तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, तो ये वाला पार्ट क्या आ रहा है, कॉनकेव डाउन है ना, ये वाला, इसका हाथ का इशारा क्या है, कॉनकेव डाउन है, ठीक है ना, ये हाथ का इशारा कॉनकेव डाउन। और ये वाला पार्ट है ना, ये हाथ का इशारा क्या है, कॉनकेव अप। इस पॉइंट के अबाउट क्या है, डबल डेरिवेटिव 0 आ रहा है ना, 0 पर, तो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 0 0 आ जाएंगे। तो दिस इज 0 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, लिख डालो, x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। आगे लिखते हैं ना, लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0 0, इस पॉइंट 0 0 पर ऑन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इस कर्व पर 0 0 पॉइंट पर मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ना, तो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, पॉइंट स्लो फॉर्म में लिख लेते हैं, अपन ने लिखा है कई बार, पिछले वाले चैप्टर में तो लिखा था, ठीक है ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो 0 0 पर है ना, y माइनस 0 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 0, और m का वैल्यू कितना आएगा भाई, dy बाई डी एक्स, कहां पर dy बाई डी एक्स, कहां पर 0 0 पर, तो dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है, m का वैल्यू कितना आएगा 0, तो ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 क्या है, x एक्सेस। तो टेंजेंट लाइन क्या आ गई, यही लाइन टेंजेंट लाइन आ गई है, ठीक है ना, ये लाइन टेंजेंट लाइन आ गई। बड़ा अजीब से लग रहा है ये टेंजेंट लाइन, भाई ये रहा कर्व और टेंजेंट लाइन जो है कर्व को काट ही रही है। आप इमेजिन कर रहा है जैसे ऐसे दे रखा है, ठीक है, तो ये टेंजेंट लाइन है? हमारा टेंजेंट लाइन जो है कर्व को कट कर रही है, पर एक्चुअली ऐसा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, लिखो ज्योमेट्रिकली, सुनो पहले ना, ज्योमेट्रिकली अगर जो है किसी पॉइंट पर जो है एक टेंजेंट लाइन जो है वो कर्व को क्रॉस कर जाती है ना, टेंजेंट लाइन क्रॉसेस कर्व, ठीक है ना, एक पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला जाता है, ठीक है ना। अगर किसी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन कर्व को काट दे, टेंजेंट लाइन का काम क्या होता है, कर्व को टच करना, पर यहां पर क्या है, एक ऐसा अनोखा पॉइंट है जहां पर टेंजेंट लाइन जो है कर्व को कट कर रही है, तो ऐसे पॉइंट को भी जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला जाता है। लिख लो,
पॉइंट एट विच टेंजेंट लाइन क्रॉसेज द कर्व या कट्स द कर्व, पॉइंट एट विच टेंजेंट लाइन कट्स द कर्व या क्रॉसेज द कर्व इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब तक हम दो डेफिनेशन देख चुके हैं ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। पहली चीज तो कॉन्केविटी चेंजेस, डबल डेरिवेटिव जीरो देखा ही ना अपन ने, डबल डेरिवेटिव जीरो। और दूसरी डेफिनेशन देखिए टेंजेंट क्रॉसेज द कर्व, ठीक है ना। ये की वर्ड है, इसको हाईलाइट कर लेना, टेंजेंट क्रॉसेज द कर्व, इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है ना, टेंजेंट क्रॉसेज द कर्व। अच्छा एक और डेफिनेशन है, अब तक दो डेफिनेशन हुई, तीसरी डेफिनेशन, परंतु तीसरी डेफिनेशन जो है वो कोई नई बात नहीं है, वो इन्हीं का डिराइव्ड वर्जन है, ठीक है ना। देखो जहां पर डबल डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, जहां पर डबल डेरिवेटिव जीरो हो रहा है तो उस पॉइंट पर सिंगल डेरिवेटिव की बात करते हैं। 3x² का x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ क्या है, मिनिमा है। 3x² जो फंक्शन दे रखा है ना उसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब x का वैल्यू 0 आएगा। तो बेसिकली आप एक और तरीके से जो है डबल डेरिवेटिव जीरो कहां पर होता है, जहां पर सिंगल डेरिवेटिव का एक्सट्रीमा हो, एक्सट्रीमा या तो मैक्सिमा आ जाए या मिनिमा आ जाए। लिख लो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पर होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज when derivative is extremum, extremum मतलब मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, या तो मैक्सिमम हो जाए या मिनिमम हो जाए। ऐसे पॉइंट पर, सिंगल डेरिवेटिव के ऐसे पॉइंट पर बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है ना। डेरिवेटिव इज एक्सट्रीमम, ठीक है ना। कीवर्ड्स क्या है यहां पर, डेरिवेटिव इज एक्सट्रीमम, फंक्शन का डेरिवेटिव जहां पर एक्सट्रीमम हो वहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, ठीक है। परंतु ये कोई नई बात नहीं है, बस मैं तो क्या डेफिनेशन बढ़ा दो आप तो, और क्या, ठीक है ना। लो और लिखो, और लिखो, ठीक है ना भाई, डबल डेरिवेटिव जीरो वाली बात ही है ना, डबल डेरिवेटिव जीरो वाली बात है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखो एक लाइन। अब हम वोकैबुलरी की बात करें ना, वोकैबुलरी जैसे इंग्लिश में होता है ना, ठीक है ना, वर्ड्स जैसे वर्ड्स, ठीक है ना। लिख लो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग, आर सेम। ये सभी शब्द जो है सेम है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ये चारों शब्द जो है वो एक ही हैं, ठीक है। अरे इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये सब एक ही वर्ड्स हैं, ठीक है ना। राम, श्याम, घनश्याम, बलराम और कृष्ण और ये सब क्या है, एक ही हैं, ठीक है ना। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। लिख लो एक चीज है, ठीक है ना। इसमें भी एग्जामिनर जो है कुछ कुछ झोलझाल कर लेता है। x1 ग्रेटर देन x2, अगर x1 ग्रेटर देन x2 इज मैथमेटिकली इक्विवेलेंट टू या इंप्लाइज, ये वाली चीज इंप्लाई करती है, f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है ना। फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग, फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन जो है नॉन डिक्रीजिंग कहलाता है, फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग। लिख लिया, फंक्शन जो है नॉन डिक्रीजिंग है। अच्छा नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब जो घटे नहीं, जो घटे नहीं, बराबर रह सकता है, हर आगे आने वाले पॉइंट पर बराबर हो जाए पर घटे नहीं, ठीक है ना, नीचे ना जाए। तो इसका एक एग्जांपल, दोनों में फर्क समझो ना, इंक्रीजिंग में हर एक पॉइंट पर इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग में फर्क है ना, वो ये है, समझना क्या, प्लेटू आ जाएगा ना, प्लेटू आ जाएगा। हर आगे आने वाले पॉइंट पर आप देखें फंक्शन का वैल्यू या तो बढ़ रहा है या उसके बराबर है या बढ़ रहा है, ठीक है, घट नहीं रहा है, ठीक है ना, घट नहीं रहा है। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, ये इक्वल टू का साइन देख रहे हो ना, बस इतना सा अंतर है ना, इक्वल टू का साइन, ठीक है ना, ऐसा। तो दिस इज कॉल्ड नॉन डिक्रीजिंग है ना, ये उसका एक एग्जांपल हो गया, ठीक है ना।
अब आपने नॉन डिक्रीजिंग देख लिया, नॉन इंक्रीजिंग बना लोगे, हाँ, और कैसा आ जाएगा, यो प्लेटू यो, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। और उसके लिए क्या हो जाएगा, x1 ग्रेटर देन x2 f ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2 आ जाएगा, ठीक है ना, वो नॉन इंक्रीजिंग हो जाएगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है। शब्द है बस, है ना, वर्ड्स हैं विच यू मस्ट सी, ठीक है ना। एक बार आप देख लेंगे तो आपको जो है अटपटाहट नहीं होगी ना, फड़फड़ाहट नहीं होगी जब एग्जाम में पहली बार देखोगे ना, बस यही आइडिया होता है ना। एक बार देख लिया आपने, हाँ कुछ होता है ऐसा ना, तो बस फड़फड़ाहट थोड़ी कम हो जाएगी ना उस टाइम पर। आगे बढ़ते ना, लिखो। ये पॉइंट जब बच्चे जब फालतू में पता नहीं क्यों पूछते हैं मेरे से, लेकिन आप लिख लो, ठीक है ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। लिखो, इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग देन नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड अबाउट f डैश x। अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो f डैश x के बारे में आप बहुत ज्यादा जो है बातें नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा। विद रिस्पेक्ट टू इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर। अगर एक फंक्शन जो है वो हमेशा इंक्रीज कर रहा है, सुन लो, ठीक है ना, अगर एक फंक्शन हमेशा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, एग्जांपल हमेशा इंक्रीज कर रहा है, तो आप फंक्शन के डेरिवेटिव के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नेचर के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। आप बस इतना बोल सकते हो कि अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हुआ होगा, पॉजिटिव रहा होगा, बस सिंपल, ठीक है ना। ऑलवेज पॉजिटिव डेरिवेटिव तो इसका मतलब क्या, इंक्रीजिंग आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑलवेज नेगेटिव तो क्या, डिक्रीजिंग आ जाएगा। पर अगर एक फंक्शन का इंक्रीजिंग नेचर है तो उसके डेरिवेटिव का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के रिस्पेक्ट में, तो उस पर आप कोई विशेष टिप्पणी जो है नहीं दे सकते, ठीक है ना, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना। सारे ही सवाल इंपॉर्टेंट है ना इस चैप्टर में, सारे ही सवाल इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में तो हम सारे सवालों का पोस्टमार्टम करेंगे। लिखो क्वेश्चन, compute the intervals of monotonicity for the following f of x is equal to x square e की पावर माइनस x, x square e की पावर माइनस x, कंप्यूट द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। किस इंटरवल में फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, अरे सुन लो, किस इंटरवल में फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। ऐसा सवाल समझ में आ गया ना। अच्छा इसका डोमेन बताओ। हाँ भाई, क्या नाम बताया तुमने, जतिन, हाँ जतिन, हाँ बेटे बताओ भाई, इसका डोमेन क्या है, सुनाई नहीं दे रहा, हाँ ऑल रियल है, डोमेन क्या है, ऑल रियल, ठीक है ना, डोमेन ऑल रियल है, डोमेन ऑल रियल है, ठीक है ना सर। अच्छा और भाई और भी जो है चीजें कुछ एक बता सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स। मैंने कि आपको स्टार्टिंग में बताया ना चैप्टर का कि भाई मोनोटोनिसिटी इज ऑल अबाउट पोस्टमार्टम है ना, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है ना। तो और भी कुछ एक चीजें बता सकते हैं, फंक्शन जो है हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, एक जगह जीरो आएगा एक्स इक्वल टू जीरो पर, ओरिजिन जो है ग्राफ पर लाई कर रहा है, दिख रहा है ना, जीरो के लिए, एक्स जीरो के लिए क्या आ रहा है, वाई जीरो आ रहा है। डिफरेंशिएट कर दिया ना, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, प्रोडक्ट रूल से ना, प्रोडक्ट रूल से दो फंक्शन रखे ना, एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये ना, प्रोडक्ट रूल से एफ डैश एक्स। आदत डालो, इधर देखो, आदत डाल लो ना, आदत डाल लो, गंदी आदत नहीं, अच्छी आदत ना। क्या करो, एफ डैश एक्स जो है पॉजिटिव के लिए सॉल्व करो, ठीक है ना। हमेशा क्या करो, एक ऐसी आदत डाल लो कि एफ डैश एक्स जो है मैं पॉजिटिव के लिए सॉल्व करूंगा। फायदा क्या, आदत पड़ जाती तो फायदा होता है ना। एफ डैश एक्स पॉजिटिव के लिए सॉल्व किया आपने, तो इसका जो आंसर आएगा ना, इस इनइक्वालिटी का जो आंसर आएगा, वो इंटरवल जो है आपको क्या दे देगा कि फंक्शन जो है उस इंटरवल में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आ जाएगा। बता रही समझ में, ठीक है ना, डेरिवेटिव पॉजिटिव, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग।
और इसके अलावा डोमेन माइनस द आंसर ऑफ द इनइक्वालिटी, डोमेन माइनस द आंसर ऑफ द इनइक्वालिटी विल गिव यू फंक्शन का मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग वाला इंटरवल, ठीक है ना। ऐसा तो या तो डिक्रीजिंग होगा किसी इंटरवल में, ऐसा फ्लैट तो रहेगा नहीं, कितनी देर रहेगा फ्लैट, एक आध पॉइंट पे डायरेक्ट जीरो आता है, डायरेक्ट जीरो कहां पर आएगा, एक आध पॉइंट पर आएगा, तो बाकी जो आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वाला इंटरवल सॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर दिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x मल्टीप्लाइड बाई e की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स, पॉजिटिव आ गया, ठीक है सर। अब e की पावर माइनस एक्स जो है उससे डिवाइड कर लिया, ठीक है ना, ऐसा इससे डिवाइड कर लिया, पॉजिटिव नंबर है ना इसलिए, और x कॉमन आ गया, x मल्टीप्लाइड बाय कितना आ रहा है 2 माइनस एक्स आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ऐसा आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2, सही लिखा है ना ये, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, नेगेटिव का आंसर आ रहा है 0 से 2, तो आंसर आ गया 0 से लेकर के 2। तो ये तो 0 से 2 में तो क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है, ठीक है ना, 0 से 2। और डोमेन का बाकी हिस्सा डेरिवेटिव 0 कहां पर आ रहा है, डेरिवेटिव विल बी 0 एट 0, 0 पर डेरिवेटिव 0 है और 2 पर भी डेरिवेटिव 0 है, दिख रहा है ना, 0 और 2 पर क्या डेरिवेटिव 0 है, और डेरिवेटिव नेगेटिव कहां पर होगा, डोमेन का बाकी हिस्सा। तो इंक्रीजिंग इन दिस है ना, इंक्रीजिंग 0 से 2 में क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और बाकी जो इंटरवल बचा वो क्या बचा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 यूनियन 2 से लेकर के इंफिनिटी, इसमें क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। माइनस इन्फिनिटी 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी में क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। बना नहीं आता, ठीक है ना, ऐसा आएगा। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई e की पावर एक्स, हाँ भाई ये क्या आएगा, जीरो आ जाएगा ना भाई, क्या ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, दो बार एल ऑर्बिटल लगाया, ठीक है ना, दो बार एल ऑर्बिटल लगाया, e की पावर x का डेरिवेटिव तो क्या आएगा, e की पावर x ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2, तो 2 अपॉन e की पावर x बन जाएगा, ठीक है ना, और क्या जाएगा 2 अपॉन e की पावर x का लिमिट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसकी लिमिट जो है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है, तो यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। आइए बताऊंगा इसका रीजन क्या है, क्यों निकाला अपन। अच्छा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स, ये कितना आएगा, ऊपर इन्फिनिट है, नीचे कितना आ रहा है, नीचे जो है ई की पावर माइनस इन्फिनिट 0, तो इन्फिनिटी बाय 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिट आ जाएगा, इन्फिनिटी बाय 0 जो है वो इन्फिनिट आ जाएगा, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिट आ जाएगा, 0 पर तो वैल्यू 0 आ ही रहा है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने लायक बन गए, ठीक है सर, ग्राफ बनाते हैं भाई। माइनस इन्फिनिटी के लिए कितना आ रहा है, इन्फिनिट आ रहा है, ग्राफ जो है यहां से चालू हुआ होगा, सही है ना, यहां से माइनस इन्फिनिटी पर क्या है, वाई कोऑर्डिनेट इन्फिनिट है, यहां से चालू हुआ होगा, उसके बाद माइनस इन्फिनिटी से 0 तक क्या घटा होगा, ठीक है, 0 पर फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, पॉइंट मार्क कर रहा हूं, ठीक है ना, पॉइंट मार्क कर रहा हूं, यहां पर आया होगा, यहां से घट करके यहां आया होगा, ठीक है सर। फिर 0 से 2 में बढ़ा होगा, 0 से 2 में बढ़ा होगा, तो बढ़ा देंगे किसी पॉइंट तक, जैसे यूं आएगा फिर यूं बढ़ जाएगा, यहां तक बढ़ जाएगा, लेट से यहां तक बढ़ जाएगा, ठीक है ना, यहां पर बढ़ गया, 2 पर वैल्यू जो है ज्यादा आ गया, फिर 2 से इन्फिनिटी क्या है, घटा, तो यहां से जो है घटना चालू होगा, और इन्फिनिटी के लिए x अगर इन्फिनिटी है तो y कोऑर्डिनेट क्या, 0 को टेंड करेगा, टेंड कर रहा है, पॉजिटिव है ना, टेंड कर रहा है, ये ऐसा यहां जाएगा, कनेक्ट कर देते हैं ना, कनेक्ट कर देते हैं, ऐसा आ जाएगा ग्राफ, ठीक है ना, ये ठीक है ना, ये ग्राफ आ गया आपका, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी 0 तक घटा, 0 से लेकर के ये 0.2 है, माइनस इन्फिनिटी से 0, ये x कोऑर्डिनेट 0,
ये x कोऑर्डिनेट 2, ये x कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा ग्राफ, बना डालो। फंक्शन का रेंज भी निकाला जा सकता है ना, फंक्शन का रेंज निकाला जा सकता है। फंक्शन का रेंज कितना आएगा, एग्जैक्ट 0 से लेकर के इनफाइनाइट, फंक्शन का रेंज है 0 से इनफाइनाइट। कई बार इस तरह से एग्जामिनर सवाल पूछता है कि इस फंक्शन का रेंज बताओ ना, तो आप कैसे बता सकते हैं, मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू कहां पर आ रहा है, 0 पर आ रहा है, लिख लो ना, रेंज ऑफ फंक्शन इज 0 से इनफाइनाइट, ठीक है ऐसा। 2 पर वैल्यू ना, फंक्शन का वैल्यू 2 पर क्या है ना, y कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। तो 2 पर फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर, ठीक है ना, 4 अपॉन ई स्क्वायर। तो ये पॉइंट जो है कितना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, 4 डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर, ठीक है ना, 2, 4 बाई ई स्क्वायर, समझ में आ रहा ना, ये आ जाएगा। अच्छा 4 बाई ई स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीरियर कितना आएगा, 4 बाई ई स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीरियर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ई स्क्वायर कितना आएगा, 9 के आसपास आएगा, 7 के आसपास आएगा, 4/7 1, 0 से 1 के बीच में आ रहा है, 0 आ जाएगा। ये क्या है, ये पॉइंट जो ना लोकल मैक्सिमा है ना, लोकल मैक्सिमा है, आजू बाजू से वैल्यू कम आ रहा है ना, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा, सॉरी मिनिमा, लोकल मिनिमा है ना, लोकल मिनिमा है, आजू बाजू से वैल्यू क्या है, कम है, और 2 जो है वो क्या है, लोकल मैक्सिमा है, आजू बाजू से क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना, ऐसा बोला जाता है, ठीक है ना। ये तो आप जानते हैं थोड़ा बहुत, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ना, तो ये लोकल मिनिमा है और ये लोकल मैक्सिमा है, ठीक है ऐसा। अच्छा एक और प्रकार का सवाल जो है इसमें पूछा जा सकता है, वो ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स इज इक्वल टू के, ठीक है ना, इज इक्वल टू के, हैज 3 सॉल्यूशंस, हैज 3 सॉल्यूशंस। इस इक्वेशन के 3 आंसर आ रहे हैं ना, इस इक्वेशन के 3 आंसर आ रहे हैं। फाइंड रेंज ऑफ के का रेंज बताएं। के का वो रेंज, तो क्या दे रखा है भाई, एक ग्राफ है ना, एक ग्राफ तो ये दे रखा है, और एक ग्राफ क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू के, ठीक है ना। तो ग्राफ जितनी जगह इंटरसेक्ट करेंगे ना, उतने ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, ठीक है ऐसा, तो उतने ही जो है सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो दोनों जो है कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, मान लो मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ठीक है ऐसा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को क्या एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो मान लो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यो बना दी, ठीक है ना, यानी कि टेंजेंट, ठीक है ना, टेंजेंट लाइन बनाई है, y इज इक्वल टू 4 अपॉन ई स्क्वायर। तो ये लाइन कितनी जगह कट कर रही है, 1 2 जगह कट कर रही है। और जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ये बनाई, ठीक है ऐसा, 1 2 3, सही है ना, यानी कि क्या होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट 4 बाई ई स्क्वायर से कम होना चाहिए। और इससे जस्ट पहले ना, इससे जस्ट पहले y इज इक्वल टू 0, एक तो x एक्सिस है, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू 0, तो क्या है, इस कर्व के टेंजेंट आ रही है, x एक्सिस जो है वो इस कर्व पर टेंजेंट है, इस पॉइंट, अरे लिखो मैं, सुनो इधर, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 0 क्या है, इस पर टेंजेंट आ रही है, तो y इज इक्वल टू 0 तो आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। और क्या y इज इक्वल टू 4 बाई ई स्क्वायर होगा, नहीं वो भी नहीं होगा, क्योंकि तब भी क्या है, 2 ही पॉइंट आ रहे हैं। जैसे ही लाइन जो है 0 से ऊपर उठेगी, 1 2 3 इंटरसेक्शन आ जाएंगे, ठीक है ऐसा, तो क्या आएगा, 0 पर ओपन आएगा, 0 से ऊपर होना चाहिए, और 4 बाई ई स्क्वायर पर भी क्या है, ओपन होना चाहिए, समझ में आ रहा है ऐसा। तो के का रेंज कितना आ जाएगा, 0 पर ओपन, 4 बाई ई स्क्वायर पर ओपन, तो के का आंसर कितना आ गया, के बिलोंग्स टू 0 पर ओपन और 4 बाई ई स्क्वायर पर ओपन, ठीक है ना, ये आपका आंसर। ये एक टाइप का सवाल था। और कैसे इस सवाल को जब प्रेजेंट किया जा सकता है, इस इक्वेशन के एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन। हाँ भाई क्या करें भाई, जतिन, हाँ जतिन बताओ भाई, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो के का रेंज बताओ क्या होगा। y इज इक्वल टू 0 तो गलत है, y इज इक्वल टू 0 तो क्या है, एक ही आंसर देगा ना मेरे बेटे। हाँ ये इन्फिनिटी पर टेंजेंट है ना, एजम्प्टोड भी आ रहा है, टेंजेंट भी है और एजम्प्टोड भी है, एजम्प्टोड बताया ना मैंने आपको।
तो एसिम्पटोट भी आ रहा है और टेंजेंट भी आ रहा है, दोनों एक साथ आ रहे हैं, ठीक है ना, रियल टेंजेंट और इमेजिनरी टेंजेंट दोनों एक साथ बन रहा है। तो दो सॉल्यूशन के लिए क्या आंसर आएगा, अरे सुनो, दो सॉल्यूशन के लिए क्या आंसर आएगा, केवल एक वैल्यू आ रही है और वो क्या है 4/e², ठीक है ना, 4/e², केवल एक वैल्यू आ रही है 4/e²। अच्छा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन के लिए क्या आएगा, सुनाई नहीं दे रहा, गलत है, यूनियन 0 भी आएगा, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन के लिए आपका आंसर कितना आएगा, एलिमेंटल 0 और यूनियन 4/e² से लेकर के इंफिनिटी, ठीक है ना, ऐसा ये आपका आंसर आ जाएगा। बना लिया। तो ये सब ध्यान रखना ना, ये अपन ने क्या पूरे पोस्टमार्टम कर दिया। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, या तो ऐसे पूछ लेगा, या ऐसे पूछ लेगा, या रेंज पूछ लेगा, या हल्का सा ग्राफ का आइडिया ले लेगा, या क्या करेगा एग्जामिनर जो है 4 ग्राफ दे देगा, ठीक है ना, 4 ग्राफ दे देगा, ठीक है साहब, 4 ऑप्शन होंगे ABCD, 4 ग्राफ दे रखे और बोलेगा कि विच इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, ना बेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है इस ग्राफ का, इस फंक्शन का बेस्ट ग्राफ जो है कौन सा है ना, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको वहां पर देखना पड़ेगा, अच्छा ऐसा आ रहा है, ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, अच्छा ये हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू 0 क्या एसिम्पटोट आ रही है, ठीक है ना, ऐसा, अच्छा यहाँ पर जो कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना, अच्छा -इन्फिनिटी के लिए y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, ये सब देख दाख के जो है आप बता पाएंगे ग्राफ जो है क्या होगा, ना एग्जैक्ट ग्राफ क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, f(x) दे रखा है x प्लस ln ऑफ 1 - 4x इसका इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी बताना है आपको, ठीक है ना। हाँ भी इसका डोमेन क्या है, हाँ जतिन इसका डोमेन क्या है, अरे डोमेन क्या है, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, लेस देन 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको डिफाइन करना है तो हर एक जगह डिफाइंड है, -इन्फिनिटी से 1/4 आ रहा है, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया, f'(x) 1, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस 1/1 - 4x, ठीक है सर, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -4। पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर लेते हैं। अपने को पहले ही पता है कि ये जो नंबर है ना 1 - 4x वो पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि डोमेन के लिए रखा गया होगा, डोमेन के लिए कंडीशन है ना 1 - 4x पॉजिटिव है। एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा 1 - 4x -4 डिवाइडेड बाय 1 - 4x इज पॉजिटिव, ठीक है सर। क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है तो इससे जो है इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दिया विदाउट अफेक्टिंग साइन, इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या आएगा, इंक्रीजिंग वाला इंटरवल आ जाएगा। ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया -3 - 4x है ना, तो यार -3 - 4x पॉजिटिव, समझ में आ रहा ना, -3 माइनस से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4x + 3 इज नेगेटिव, x लेस देन -3/4, x लेस देन -3/4, तो इसके लिए कितना आ गया, इंक्रीजिंग आ रहा है ना, तो इस इंटरवल में ना -इन्फिनिटी से लेकर के -3/4 में, -इन्फिनिटी से -3/4 में इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन -इन्फिनिटी से -3/4 में इंक्रीजिंग, समझ में आ रहा ना, ऐसा आ जाएगा। और बाकी जो इंटरवल बचा ना, बाकी इंटरवल क्या बचा, -3/4 से 1/4, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा -3/4 से 1/4, इसमें क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, गड़बड़ कर देगा, हाँ इसमें इंक्रीज, इसमें डिक्रीजिंग आ जाएगा ना, इसमें डिक्रीजिंग फंक्शन। और डेरिवेटिव 0 कहां पर हो रहा है, डेरिवेटिव 0 हो रहा है 3/4 पर है ना, डेरिवेटिव 0 आ रहा है, सॉरी -3/4 पर है ना,
डेरिवेटिव 0 है -3/4 पर। खत्म हो गया ना। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एल एन एक्स, ठीक है ना ऐसा। हाँ भाई इसका डोमेन क्या आएगा बताओ? ग्रेटर देन 1। अच्छा हाँ भाई तुम बताओ इसका डोमेन क्या आएगा? पॉजिटिव नॉट जीरो आ जाएगा, पॉजिटिव नॉट जीरो ना। एल एन एक्स डिफाइन करने के लिए क्या पॉजिटिव, और 1 अपॉन एल एन एक्स डिफाइन करने के लिए क्या है नॉट 1, क्योंकि 1 के लिए क्या है लॉग 0 आ जाएगा, ठीक है। तो डोमेन जो है वो ये एक्स पॉजिटिव एक्स नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये आपका डोमेन। डिफरेंशिएट करते हैं ना, डिफरेंशिएट करते हैं, क्या अप्लाई करना है? क्वेश्चन टूल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन टूल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डिवीजन में आ जाएगा एल एन एक्स का स्क्वायर और आएगा एल एन एक्स, ठीक है ना, एल एन एक्स मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एल एन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x, ठीक है सर। ये आएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? जिस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो एल एन एक्स का स्क्वायर तो क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा, हटाओ इसको, ठीक है ना। इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, एल एन एक्स -1 आ रहा है, ठीक है ना। क्या है? एल एन एक्स -1 पॉजिटिव, एल एन एक्स -1 उधर उसका दिया, और इनइक्वालिटी सेम साइड रहेगा क्योंकि एल एन एक्स जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एक्स ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा, ठीक है ना, एक्स ग्रेटर देन ई। तो डोमेन के इस हिस्से में ना, यानी कि ई से लेकर के इन्फिनिटी, ई से लेकर के इन्फिनिटी में फंक्शन क्या आ रहा है? इंक्रीजिंग। ई से लेकर के इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, और बाकी हिस्सा है ना, इसके अलावा जो डोमेन का हिस्सा है वो क्या बचा? 0 से 1, 1 से ई, 0 से 1, 1 से ई, 0 से 1, 1 से ई। इसमें क्या आ रहा है? डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, ठीक है ना। 0 से 1, 1 से ई में डिक्रीजिंग फंक्शन। है? अच्छा अब जो है इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, इसका ग्राफ बनाते हैं। लिमिट लगा दिया ना, लिमिट लगा दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव x डिवाइडेड बाय एल एन एक्स। हाँ अमरीश ये क्या आएगा? x अपॉन एल एन एक्स, इसका लिमिट का वैल्यू क्या आएगा? इन्फिनिटी आ रहा है। पूछो एल एन 0 पॉजिटिव मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, याद कर लो, याद है क्या होता है एल एन 0 पॉजिटिव? माइनस इन्फिनिटी ना। एल एन 0 पॉजिटिव तो माइनस इन्फिनिटी, 0 अपॉन माइनस इन्फिनिटी कितना आ जाएगा? 0। 0 अपॉन माइनस इन्फिनिटी कितना होगा? 0 होगा, ठीक है ना। और ये 0 पॉजिटिव नेचर का होगा या नेगेटिव नेचर का होगा? भाई ये नंबर जो है लिमिट है ना, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली ये नंबर क्या आ रहा है? ये नंबर अप्रोक्सीमेटली 0 पॉजिटिव पर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है? अरे ऊपर पॉजिटिव है, एल एन जो है ये जो नंबर है क्या है? 1 से कम है, बेस क्या है? 1 से ज्यादा है, समझ में आ रहा है? तो नंबर एंड बेस आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ यूनिटी, तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो ये बहुत छोटा नेगेटिव नंबर है ना, बस जानने भर के लिए ना कि हाँ ये नंबर नेगेटिव है। आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव x डिवाइडेड बाय एल एन एक्स। हाँ भाई ये क्या आएगा? 1 नेगेटिव मतलब अप्रोक्सीमेटली 1, 1 से जस्ट कम, तो 1 से जस्ट कम, 1 का लॉग कितना होगा? 0। नीचे क्या आ रहा है? 0, ऊपर क्या आ रहा है? 1। 1 अपॉन 0 वाली सिचुएशन है, 1 अपॉन 0 कितना होगा? इन्फिनिटी आएगा। अब कौन सा इन्फिनिट आएगा वो सोचना है। 1 से जस्ट कम है ना, डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी, 1 से जस्ट कम डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी, डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है? लॉग का नेगेटिव आएगा। तो नीचे जो 0 है वो किस प्रकार का 0 है? नेगेटिव 0 है ना, नेगेटिव 0 है, तो पॉजिटिव 1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 0 माइनस इन्फिनिट आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है वो टेंड कर रहा है
माइनस इन्फिनिट है ना, माइनस इन्फिनिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव x डिवाइडेड बाय ln x, ये जो है प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा क्योंकि ऊपर 1 नीचे 0, 1/0 आ रहा है और नीचे वाला नंबर क्या है, पॉजिटिव हो गया है, पॉजिटिव 0 है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x डिवाइडेड बाय ln x, एल ऑर्बिटल लगा दिया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, ऊपर कितना आ गया 1, नीचे आ गया 1/x, 1/x ऊपर उचक गया, x आ गया ऊपर, ठीक है ना। एल ऑर्बिटल लगाने के बाद ये क्या बन गया, ये बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, x आ गया, और ये नंबर किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो इन्फिनिटी के लिए नंबर कहां भाग रहा है, इनफाइनाइट भाग रहा है, ठीक है ना। अब हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो है रेडी हो गए हैं, ठीक है साहब, बनाते हैं। डोमेन, डोमेन क्या है, डोमेन ये, तो ग्राफ जो है क्या होगा, इसके आगे ही ड्रॉ होगा और x इक्वल टू 1 को जो है ग्राफ कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा, वर्टिकल लाइन x इक्वल टू 1 को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। 0 से 1 में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, 0 के लिए वैल्यू कितना आ रहा है 0, 1 नेगेटिव, ये 1 नेगेटिव के लिए वैल्यू कितना आ रहा है माइनस इनफाइनाइट, तो 0 से 1, 0 पर तो क्या है हॉलो सर्कल आ जाएगा क्योंकि डोमेन में नहीं है। उसके बाद क्या है 1 के लिए जो है डिक्रीजिंग आ जाएगा, ये वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू 1, ये वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू 1, 1 से जस्ट आगे क्या आएगा, 1 से जस्ट आगे y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, और e पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है, e पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है, e पर फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, e अपॉन 1, e आ गया, e अपॉन 1 e आ गया, तो e पर वैल्यू कितना आ रहा है, e आ रहा है, e पर वैल्यू कितना आ रहा है, e आ रहा है ना, तो e कॉमा e पर जो है ग्राफ जाके जो है रुक जाएगा, फिर उसके बाद बढ़ना चालू होगा, तो यहां से जो है फंक्शन जो है घटेगा और फिर उसके बाद क्या है बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा ये वाला पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट है e और y कोऑर्डिनेट भी क्या है e, e कॉमा e, ठीक है ना ऐसा, ठीक है ना। तो यहां से ग्राफ जो है ये घट रहा है, फिर 1 से जस्ट आगे इन्फिनिटी पर आएगा और वापस जो है यहां पर जहां पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है, ठीक है ना, देखो ना इस इंटरवल 0 से 1 में घटा, 1 से e में घटा और e से इन्फिनिटी में बढ़ गया, e पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है ना, ये ग्राफ आ गया। फंक्शन का रेंज कितना है, हाँ बताओ बेटे जल्दी बताओ, सुनाई नहीं दे रहा, ई से इन्फिनिटी, और ये कौन बताएगा, मैं बताऊंगा क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 0 नहीं दिख रहा तुम्हें, माइनस इन्फिनिटी से 0 और फिर ई से लेकर के इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, लिख डालो ना, ग्राफ देख करके तो बता दो कम से कम है। रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 पर ओपन और यूनियन क्लोज ई से लेकर के इन्फिनिटी ना, बात समझ में आ रही है ये, ठीक है ना ऐसा, ठीक है ना, ये फंक्शन का रेंज x अपॉन ln x इज इक्वल टू k। इस इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो k की वैल्यू क्या क्या होंगी, कितने इंटीग्रल वैल्यूज हो सकती हैं k की ना, k की कितनी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती हैं, इस इक्वेशन का कोई आंसर नहीं आ रहा है, 3 आएगा ना, एक तो 0 आएगा, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा। भाई हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आप यहां ड्रॉ कर सकते हैं, इस एरिया में आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, ठीक है ऐसा, तो k का वैल्यू अगर 0 हो गया ना, k का वैल्यू 0 हो गया तो भी कोई आंसर नहीं आएगा क्योंकि फंक्शन कभी 0 हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना, फंक्शन 0 हो ही नहीं रहा है, तो k 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है ऐसा। इस इक्वेशन का अगर एक ही आंसर सॉरी नो सॉल्यूशन आ रहा है तो इसका मतलब k बिलोंग्स टू, नो सॉल्यूशन के लिए k बिलोंग्स टू 0 से लेकर के ई पर ओपन आएगा ना, ई पर ओपन आएगा ना, ठीक है, ई पर ओपन और 0 पर क्लोज आएगा। नो सॉल्यूशन के लिए k का ये रेंज, और इंटीजर कितने आ रहे हैं 3, नेचुरल नंबर कितने आ रहे हैं 2, ठीक है ना सर। एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन के लिए कितना आएगा, इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 पर ओपन यूनियन एलिमेंटल ई, ठीक है ना। अगर एक ही आंसर है तो k का रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 और यूनियन एलिमेंटल ई।
अच्छा, दो आंसर आ रहे हैं तो क्या होगा? अगर इस इक्वेशन के दो आंसर हैं, ई से इन्फिनिटी ना, ई पर ओपन आ जाएगा, ई से इन्फिनिटी। तो मतलब आपने देखा दो तीन प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं। एक तो ग्राफ क्या होगा, इस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, फंक्शन का रेंज क्या होगा, ठीक है ना, फंक्शन का रेंज क्या होगा, और क्या है, फंक्शन के इस तरह से जो है सवाल पूछा जा सकते हैं कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ऐसा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन वहां लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स दे रखा है 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स की पावर 4 प्लस 10 कॉस एक्स का क्यूब प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3। और इस इंटरवल में आपको मोनोटोनिक नेचर जो है चेक करना है ना, मोनोटोनिक बिहेवियर जो है डिस्कस करना है, 0 से पाई इस इंटरवल में डिस्कस करना है। हाँ जी, स्टार्ट कर दें। इधर देखो, इसको डिफरेंशिएट किया ना, cos की पावर 4 एफ डैश एक्स निकाला। फंक्शन तो वेल डिफाइंड है ही पूरी तरह ना, हर एक जगह डिफाइंड है। तो 3 4 12, तो आ जाएगा 12 cos है ना, c मतलब cos, ठीक है, 12 c क्यूब मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा, माइनस साइन, समझ में आ रहा ना, cos का डेटा माइनस साइन, यहां पर आ जाएगा प्लस 30 cos स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन, इसका डेटा 0 6 टू द 12 प्लस आ जाएगा 12 cos मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन, ठीक है सर। और ये डेरिवेटिव कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है सर, ठीक है ना। इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व कर रहे हैं भाई। डेरिवेटिव 0 से तो अपना कोई लेना देना है नहीं, तो 0 से पाई इस इंटरवल में साइन कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो साइन से डिवाइड कर देते हैं। इनफैक्ट क्या करते हैं, यहां पर 6 भी तो कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, 6, तो -6 साइन से डिवाइड कर दिया, इनइक्वालिटी घूम जाएगा, ठीक है ना, -6 साइन से डिवाइड कर दिया तो बन जाएगा -6 साइन, आ जाएगा 2 cos क्यूब, समझ में आ रहा है, 2 cos क्यूब आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 5 cos स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा 6 से डिवाइड किया ना, तो यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर 2 आ रहा है, हाँ 2 आ रहा है, प्लस 2 cos, ये आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है सर जी, सुनाई नहीं दे रहा। 12 cos क्यूब के साथ s, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, सही लिखा है ना, अच्छा माइनस, हाँ मल्टीप्लाइड, ऑफ कोर्स मल्टीप्लाइड है मेरे बेटे, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड है, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड है। हाँ भाई, तो भाई क्या करें, यहां पर जो है cos कॉमन ले लेते हैं, cos कॉमन ले लिया, cos कॉमन ले लिया, और फिर कितना आ रहा है 2 cos स्क्वायर प्लस 5 cos प्लस 2 आ रहा है, तो उसके फैक्टर कर लिए, ठीक है ना, उसके फैक्टर कर लोगे ना आराम से, कितना आ रहा है, 5 cos को लिख लेंगे, 5 cos को क्या लिख लेंगे, 2 cos, तो 2 cos c प्लस 2 आ जाएगा कॉमन, है ना, c प्लस 2 और c प्लस 2 और 2c प्लस 1 है ना, ये आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। जल्दी तो नहीं कर दिया ना, ठीक है ना, cos कॉमन लेकर के आ जाएगा। अच्छा c प्लस 2 है ना, ये जो नंबर है ना, इसका रेंज क्या है, 1 से लेकर के 3 आ रहा है, पॉजिटिव नंबर है ये, इससे डिवाइड कर दिया, इनइक्वालिटी बिना अफेक्ट करें ना ऐसा, तो c इंटू आ रहा है ये ना, बेसिकली अपने को ये सॉल्व करना है, c मल्टीप्लाइड बाय 2c प्लस 1 पॉजिटिव, ठीक है सर। इसके 0 मार्क कर लेते हैं, cos 0 जो है इस इंटरवल में कहां पर हो रहा है, π/2 पर, और 2c प्लस 1 कहां पर 0 आ रहा है, 2π/3 पर है ना, इसके 0 जो है क्या है,
एक तो π/2 है, लिख लेते हैं यहाँ पर है ना, एक तो π/2 पर 0 आ रहा है और एक 2π/3 पर 0 आ रहा है, ठीक है सर। तो इनके आजू बाजू में साइन चेंज होगा, डिस्कस करते हैं। 0 से π/2 ना, 0 से π/2 में कॉस पॉजिटिव आएगा, ये नंबर ही पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सॉल्यूशन आ रहा है। 0 से π/2 में क्या आ गया, इंक्रीजिंग आ गया, ठीक है ना, लिख लेते हैं ना 0 से π/2 में इंक्रीजिंग। अपन ने इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया क्या, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव की, तो ठीक है ना, यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है सर। गलती से मिस्टेक हो गए हैं एनीवेज है ना, स्टार्ट कर दें। तो भाई 0 से π/2 की जो हम बात कर रहे थे, 0 से π/2 में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है ना, पॉजिटिव, हम तो सॉल्व कर रहे हैं नेगेटिव के लिए, तो इसका मतलब क्या है 0 से π/2 में फंक्शन क्या होगा। देखो इस इनइक्वालिटी का आंसर जो है ना, इस इनइक्वालिटी का आंसर जो है क्या देगा, इंक्रीजिंग देगा ना, इंक्रीजिंग देगा। तो 0 से इस इनइक्वालिटी का आंसर जो नहीं होगा वो क्या देगा, डिक्रीजिंग देगा, है ना, डिक्रीजिंग नहीं, सही है ना। तो 0 से π/2 में फंक्शन क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है, वो इस इनइक्वालिटी का आंसर नहीं है ना, तो 0 से π/2 में डिक्रीजिंग लिख लेते हैं ना। 0 से π/2 में क्या है, डिक्रीजिंग आ रहा है ना, फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है। अच्छा π/2 से लेकर के 2π/3 ना, π/2 से लेकर के 2π/3, π/2 से 2π/3, तो 90 के आगे तो क्या है, ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना ऐसा, और इसका वैल्यू क्या आएगा, -1/2 से ज्यादा होगा, तो ये नंबर क्या आ जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग, ठीक है सर। और फिर 2π/3 से लेकर के पाई, 2π/3 से लेकर के पाई, इसमें क्या आ जाएगा, ये नंबर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और ये भी ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो सॉल्यूशन नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, इस इंटरवल में फंक्शन अगेन जो है क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग आ जाएगा, ठीक है ना ऐसा, बना डालो। इस सवाल की जो एक अलग ही इंपॉर्टेंस है ना, इस सवाल की एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। इस सवाल का ग्राफ नहीं ड्रॉ किया जाता है, ठीक है ना, इस सवाल का जो है ग्राफ नहीं ड्रॉ किया जाता है ना, इसे जो है इसका एक अलग ही ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं पर ग्राफ ड्रॉ नहीं भी करते ना ऐसा, ठीक है ना। अब देखो x का वैल्यू अगर आपने 0 रखा ना, x का वैल्यू 0 रखा, तो cos 0 कितना आएगा, 1, 3, 10, 13, 13 और 6 19, 19 - 3, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। अब जो है हम जो है 0 है ना, ये एक है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये पॉइंट है 0, यहां पर क्या आएगा 16, ठीक है ना। ये x कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है 16, ठीक है ऐसा 16 है। अच्छा और 0 से π/2 में क्या है, डिक्रीजिंग आ रहा है, ठीक है ना, डिक्रीज कर जाएगा। π/2 पर वैल्यू कितना है, 0 0 0 -3, ठीक है ऐसा, तो फंक्शन जो है डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। कहां पर, π/2 पर, ये π/2, और y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। यहां पर y कोऑर्डिनेट उस मार्क करते हैं ना 16, यहां पर -3। फिर π/2 से 2π/3 के लिए कितना आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है। 2π/3 के लिए वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/2, 3/16, 10/8, करो कैलकुलेट कर लेते ना, कैलकुलेट कर लेते हैं। 3/16, 3/16 और -10/8 और कितना आएगा, +6/4 और -3 है ना ऐसा, तो एलसीएम ले लिया तो कितना आ जाएगा, 3 - 20, 6 4 24, 24 - 20 +4, ठीक है ना, +4 और लिख लेते ना एलसीएम, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 - 20 + 24 और 16 - 48, ठीक है, -48 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है ना, ऐसा बन रहा है, सही लिखा है ना। तो कितना आ रहा है, 4 और 3 7, -41/16 है ना, -41/16 आ रहा है, -41/16, तो -41/16 बड़ा है, ऑफकोर्स इसके ऊपर आ जाएगा, अब ग्राफ ऊपर उठेगा, परंतु है तो नेगेटिव है ना ऐसा, ठीक है ना। तो यहां पर कहीं पर आ जाएगा 2π/3 और यहां पर आ रहा है -41 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है ना, ये y कोऑर्डिनेट आ रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद अभी तो बढ़ रहा है, उसके बाद घटना चालू होगा, 180, पाई पर वैल्यू कितना आ रहा है, -1, तो ये आ जाएगा 3 - 10,
-7 और +6 -1 -4 आ जाएगा। फंक्शन का वैल्यू जो है घटना चालू हुआ, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट जो है पाई है, और यहां पर y कोऑर्डिनेट जो है कितना आ रहा है, y कोऑर्डिनेट जो है आ रहा है -4, ठीक है ना। ऐसा ये ग्राफ बनेगा ना, ऐसा बस इतना सा ग्राफ बनाते हैं, समझ में आ रहा है। एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है पर ऐसा बनाते हैं। इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, जहां पर dy/dx 0 होता है उस जगह पर मैक्सिमा या मिनिमा कर देते हैं। आपने फिजिक्स में देखा होगा, ठीक है ना। वो गलत है, दैट इज रॉन्ग, ठीक है ना, बकवास। फिजिक्स वालों को मैथ्स आती नहीं है, ठीक है ना उनको इनफैक्ट फिजिक्स भी ठीक से नहीं आती ना। 0 से लेकर के पाए ना, 0 से लेकर के पाए। आपको क्या, अगर किसी इंटरवल में मैक्सिमा या मिनिमा पूछा जाए ना, तो आपको उस इंटरवल के एंड पॉइंट भी देखने पड़ते हैं ना। ऐसा लिख डालो ना, यही इंपॉर्टेंट बात है इस सवाल में, ठीक है ना। लिखो, टू सी द मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल, टू सी द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल, also see the endpoints not only at dy/dx is equal to 0, ये ब्रैकेट में लिख लेना, not only at dy/dx is equal to 0, ठीक है ना। तो यहां पर जो है हमने ये देखा कि 0 जो है वहां पर dy/dx 0 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। 0 पर dy/dx 0 नहीं आ रहा है, परंतु 0 जो है वो क्या है, आंसर है, ठीक है ना। 0 इज आंसर, ठीक है सर। एंड पॉइंट पर देख लेना, ठीक है ना। एंड पॉइंट ऐसा हो सकता है ना भाई, फंक्शन का ग्राफ ऐसा कुछ आ रहा हो, ठीक है ना, ऐसा, पर आपने शुरुआत यहां से करी है, समझ में आ रहा है। फंक्शन का ग्राफ जो है ऐसा आ रहा हो और आपने शुरुआत ही यहां से करी है, आपको देखना है बस यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट, तो क्या है, एंड पॉइंट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना सर। तो मिनिमा कहां आ रहा है, -4 पर आ रहा है मेरे ख्याल से। -4 जो मिनिमम वैल्यू है और 16 जो है मैक्सिमम वैल्यू है। ये क्या है, ये है लोकल मिनिमा और ये क्या है, लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना। ऐसा आजू बाजू से वैल्यू ज्यादा तो मैक्सिमा, आजू बाजू से वैल्यू कम तो मिनिमा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं लेक्चर, क्योंकि अगला सवाल जो बहुत लेंदी है, ठीक है ना, करीब इतना ही है, ठीक है, उतना हमारे पास समय नहीं है, ठीक है ना। तो एक बार रिकॉल कर दें, पन्ने पलटो। हाँ जी, फंक्शन जो है मोनोटोनिक कब कहलाता है, फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग हो या हमेशा डिक्रीजिंग हो, दैट इज मोनोटोनिक। सिंपल सी डेफिनेशन है। मोनोटोनिक क्या होता है, या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग इन अ सर्टेन इंटरवल भी होता है, ठीक है ऐसा, ठीक है ना। अब e की पावर x क्या है, थ्रू आउट अपने डोमेन में इंक्रीजिंग है। ln x जो है वो थ्रू आउट इंक्रीजिंग है। e की पावर -x क्या है, थ्रू आउट डिक्रीजिंग है। y इज इक्वल टू -x क्या है, थ्रू आउट डिक्रीजिंग है। y इज इक्वल टू 2x क्या है, थ्रू आउट इंक्रीजिंग है, ठीक है ना ऐसा। अच्छा, y इज इक्वल टू sin x जो है दैट इज नॉट मोनोटोनिक, क्योंकि कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। हाँ, अगर आपने इंटरवल स्पेसिफाई कर दिया तो y इज इक्वल टू sin x 0 से /2 में क्या इंक्रीजिंग आ गया, हटा, समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे मोनोटोनिसिटी इन एट अ पॉइंट, पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो पॉइंट पे क्या है, बस फंक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है ना। फंक्शन जो है पॉइंट पर वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, ए पर कुछ वैल्यू आ रही हो, डोमेन में हो, ठीक है ना, पॉइंट जो है डोमेन में हो। लेफ्ट साइड में कम, राइट साइड में ज्यादा, इंक्रीजिंग। राइट साइड में मतलब आगे की तरफ कम, पीछे की तरफ ज्यादा, तो डिक्रीजिंग, खत्म। ये होता है सिंपल, ठीक है ना। और खास बात ये है कि भाई ए पर ही वेल डिफाइंड होना चाहिए। फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, इस बात के कोई मायने नहीं है ना। इस बात पे चोंच आ जाए वहां पर, ना तो पता ही ना, शार्प कॉर्नर आ जाए, या आपने देखा डिसकंटिन्यूटी वाला भी एग्जांपल देखा है, ग्राफ मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आगे बढ़ते हैं, इंटरवल के बारे में, हर एक पॉइंट पर बढ़ता चला जाए, हर एक आगे आने वाले पॉइंट पर बढ़ता चला जाए तो इंक्रीजिंग आ गया। हर एक आगे आने वाले पॉइंट पर घटता चला जाए तो क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग आ जाएगा। समझ में आ रहा ना। आगे बढ़ते हैं, एक नॉन डिक्रीजिंग वाला फंडा देखा था। नॉन डिक्रीजिंग क्या है, घटे नहीं। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब न घटे, ठीक है ना। तो न घटे का मतलब क्या, बराबर हो जाए, किसी पॉइंट पर जो है फ्लैट हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन जो है नॉन डिक्रीजिंग वाली कैटेगरी में आ सकता है। वहां पर क्या इक्वलिटी वाला साइन लग जाता है, ठीक है ना, इक्वल टू वाला, ठीक है ऐसा। आगे बढ़ते हैं, फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखा था, पॉइंट ऑफ कॉन्केविटी देखा था पहले तो ना। कॉन्केविटी, कॉन्केविटी क्या होता है भाई, हाथ का इशारा ऐसा, ठीक है ना। ये आइटम क्या है, दिस इज कॉल्ड पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड्स। ये क्या है, कॉन्केव डाउन, ठीक है ना, ये कॉन्केव डाउन। पैराबोला सबसे शानदार एग्जांपल है, सबसे शानदार एग्जांपल।
और ये क्या है, ये कॉनकेव अप है। डबल डेरिवेटिव निकालोगे ना, ए पॉजिटिव, याद है ना, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव कैसे आता है, यहीं से आता है। दो बार डिफरेंशिएट कर दिया, लीनियर टर्म मर जाएगा, एब्सोल्यूट टर्म मर जाएगा, केवल वो डबल वाला रह जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये 2x² है ना, प्लस 4x है, प्लस 7 है, इसको दो बार डिफरेंशिएट किया कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, दिख रहा है 4 आ जाएगा ना, बाकी सब मर जाएंगे। तो 4 का मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है, ऑलवेज कॉनकेव अप। और इसका एग्जांपल क्या है, जैसे -x² लिखा है, प्लस 2x लिखा है, प्लस 7 लिखा है, इसको दो बार डिफरेंशिएट किया कितना आ जाएगा, -2x, -2 आ गया, बाकी सब मर जाएंगे, क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा ना थ्रू आउट डबल डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या, कॉनकेव डाउन। पैराबोला सबसे शानदार एग्जांपल। उसके अलावा और भी अपन ने देखे, ठीक है ना। sin x जो है 0 से पाई में क्या है, कॉनकेव डाउन। हाथ का इशारा है, हाथ का इशारा, ठीक है ना, हाथ का इशारा ऐसा तो कॉनकेव डाउन, हाथ का इशारा ऐसा, ठीक है ना, ऐसा तो क्या है, कॉनकेव अप। समझ में आ रहा है, ये होता है। और जैसे ही जो है एक कर्व पर ऐसा भी हो सकता है कि हाथ का इशारा कई बार बदले, जैसा साइन का ग्राफ है, इनफाइनाइट इंटरवल जो है, इनफाइनाइट पॉइंट जैसे यहाँ पर कॉनकेव अप और इनफाइनाइट पॉइंट जैसे यहाँ पर कॉनकेव डाउन, और इनफाइनाइट पॉइंट्स पर जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है। हर एक n पाई पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, देखा आपने, sin x 0 बेसिकली क्या है, sin x इक्वल टू 0, उस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, हर एक n पाई पर जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है। इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, फाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इनफाइनाइट मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं, देखा ना अपन ने, इनफाइनाइट मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है ना। sin x में क्या है, इनफाइनाइट मैक्सिमा मिनिमा है, π/2, 2π + π/2, 4π + π/2 पर क्या है, मैक्सिमा है, ठीक है सर। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जैसे y = 3x² देखा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब कॉन्केविटी चेंज होना चाहिए, और कॉन्केविटी चेंज मतलब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव साइन आ जाए या नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाए, दोनों ही है। चेंज का मतलब क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। डबल डेरिवेटिव 0, सिंपल डबल डेरिवेटिव 0, कॉन्केविटी चेंज हो रहा है, और डबल डेरिवेटिव 0 से जो है सॉल्यूशन आ जाएंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाले पॉइंट्स के। फिर उसके आगे एक और डेफिनेशन देगा, वो ज्योमेट्रिकल वाली चीज, वो बहुत शानदार चीज है ना, मस्त चीज है, मतलब अचंभित कर देती है ना, कि ऐसा भी हो सकता है किसी कर्व पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और उसी पॉइंट पर वो टेंजेंट लाइन उसी पॉइंट पर उस कर्व को कट भी कर दे, ठीक है ना, तो वो उस पॉइंट पे कट कर रही है, टेंजेंट लाइन देख लो। वैसे ये ज्यादा नहीं पूछते, सबसे आसान तो वो डबल डेरिवेटिव 0 वाली चीज है, ठीक है, सिंपल भी है, दो बार डिफरेंशिएट आप कर भी लोगे, ठीक है। उसके बाद अपन ने एक और डेफिनेशन देखा, वो क्या है कि डेरिवेटिव का एक्सट्रीमा, ठीक है ना, डेरिवेटिव का जहां पर एक्सट्रीमा हो रहा हो वहां पर भी क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। बस उसके बाद तो क्या, फिर अपन ने एग्जांपल देखे x²। अभी ध्यान रखना, कई तरह जो है सवाल पूछा जा सकता है ना, कई तरह सवाल पूछा जा सकता है। अब इसमें ध्यान रखना, y = जैसे x/, ये वाला दे रखा है, मान लो इस सवाल को ऐसा पूछा, एग्जामिनर थोड़ा घुमाएगा, y = k ln x, ठीक है ऐसा। तो इस सवाल में और सवाल में क्या अंतर है, इस सवाल में और इस सवाल में क्या अंतर रहेगा, है x1, अरे इसमें x0 नहीं हो सकता, इसमें x0 हो सकता है, देखा, ठीक है ना, इसमें x0 जो है नहीं हो सकता है, इसमें x0 हो सकता है, दिख रहा है ना, x0 इसका आंसर है, उसके तो डोमेन में नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना है ना, जब आप डिवाइड कर रहे हो ना, इस चीज से एग्जामिनर जो है वो थोड़ा सा सवाल को हिलाएगा, ठीक है ना, थोड़ा घुमाएगा। बस ये तरीका हो सकता है एक, है ना, कि फंक्शन जो है एक साइड पर पूरी तरह ना दे, मल्टीप्लाई करके दे दे। जैसे अपन ने देखा ना, x² क्या आया, e⁻x आया, पहला एग्जाम्पल x² e⁻x आया, और अगला एग्जाम्पल क्या है, x/ln x आया, ये वाला एग्जाम्पल। तो दोनों में ध्यान रखना, डिनोमिनेटर वाले टर्म को उधर ना उचका दिया हो, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना। तो आप ग्राफ बना रहे हो ना, तो ध्यान से बनाना, उस पॉइंट का ध्यान रखना जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो। डिनोमिनेटर 0 हो सकता है नहीं हो सकता ना, इस बारे में सोच लेना, ठीक है ना, ऐसा। आगे फिर डोमेन वगैरह का ध्यान रखना, आदत डाल लेना पॉजिटिव, घर जाके अपना हाथ साफ करना, ठीक है ना, हाथ साफ मतलब ये पानी से नहीं, ठीक है ना, इसी को लिख के, ठीक है ना, क्या करना, डेरिवेटिव पॉजिटिव है ना, 2-3 सवालों के लिए डेरिवेटिव पॉजिटिव लिखना, ठीक है ना, और उस इंटरवल को निकालना, उस इंटरवल का आंसर मतलब क्या है, वो इंटरवल क्या है, उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, रिमेनिंग पार्ट जो है फंक्शन का वहां पर डिक्रीजिंग आ जाएगा। और अपन क्योंकि जो है =0 नहीं कर रहे ना, =0 नहीं किया ना अपन ने कहीं पर, यहां पर अपन ने क्या किया, डेरिवेटिव पॉजिटिव सॉल्व किया। =0 का मतलब क्या है, =0 का मतलब है वहां पर डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, वहां पर क्या होगा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आएगा, ठीक है ना, ऐसा। पर अभी फिलहाल हम जो है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। डेरिवेटिव 0 मतलब वो अपने आप आ जाएगा, अपन देख ही रहे हैं भाई कि अच्छा 0 आ गया। हमने कहा देखा, x² e⁻x के ग्राफ में x = 0 पर लोकल मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है, नहीं देखा ना अपन ने, वो तो अपने आप ही दिख रहा था कि भाई अपन ने लिमिट लगाई, -∞ से नीचे आएगा 0 तक, और फिर ऑटोमेटिकली उठेगा। अपन तो ग्राफ की शेप देख रहे हैं, ऑटोमेटिकली उस पर मैक्सिमा मिनिमा आ रहे हैं। मैक्सिमा मिनिमा तो अपना अगला चैप्टर है, ठीक है ना, अभी तो बस अपन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ना, ऐसा, ठीक है।
तो भाई आप जो है एक बार घर जाके जो है ये प्रैक्टिस कर लें, ठीक है सर। आज का होमवर्क जो है वो है आपका जो पिछला चैप्टर है टेंजेंट नॉर्मल, ठीक है ना, उसका जो है आप थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें, ठीक है ना।